एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अपलोड कर दी है। आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यूनिट 1 में कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है कि जो भी आप काम करते हैं उस सबके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम भी आपसे बात कर रहे हैं, आप ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं। In the present time, a thorough knowledge of language with communication skills is very important in any occupation or business. किसी भी जॉब के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, as a student, as a teacher, as a parent, हर किसी को कम्युनिकेशन की जरूरत है। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा उतना बढ़िया हमारा काम चलेगा, उतना ज्यादा हमारा, जिसे हम कहते हैं कई बार व्यवहार हमारा कितना अच्छा होता है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लोगों से बातें करते हैं। सो एज अ स्टूडेंट यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो पढ़ना, लिखना, बोलना और उस सामने वाले को सुनना, ये आपको प्रॉपर आना चाहिए। Speaking more than one language can help you to communicate well with people around the world. Learning English can help you to communicate with people who understand English besides the mother tongue, the language one has been exposed to since birth. हम सीधी सी बात है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को सीखते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है या आपकी मदर टंग कोई और भी हो सकती है जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तमिल हो सकती है किसी की भोजपुरी भाषा हो सकती है, कोई भी एक भाषा हो सकती है। लेकिन एक ऐसी भी लैंग्वेज, यानी अगर एक से ज्यादा हम लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हुई कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी और भी लोगों से कम्युनिकेट करने में जो इंग्लिश जानते हैं। और आज हम जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश ही पॉपुलर यूज हो रही है बिजनेस के लिए और भी किसी भी तरीके की जॉब के लिए। एमएनसीज कंपनीज में जो भी हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं या इंडिया में बैठे हुए लोग जो विदेशों के लिए काम करते हैं, तो जनरली उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में कम्युनिकेशन, हमारी जो फ्लुएंसी है इंडियंस की, वो बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया है। सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द सेशन 1, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या हैं? The word communication comes from the Latin word communicare, meaning to share. जो communication word है वो आपका Latin शब्द communicare से निकला, जिसका मतलब है share. Being able to communicate effectively is one of the most important life skills. Communication skills are needed to communicate effectively with people and customers. बिल्कुल जो बात अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोल रहा था वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है इसी बुक के अंदर। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यहां पर है ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। 3 मेन पार्ट रखे। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। जब हम कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कोई पहला अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, इट मीन्स वो ट्रांसमिट कर रहा है। फिर एक रिसीवर होता है सामने वाला, जैसे अभी मैं यहां पर बोल करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप फिर YouTube पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो सुन रहे हैं, इट मीन्स आई एम ट्रांसमिटिंग समथिंग एंड यू आर रिसीविंग समथिंग। देन फीडबैक, द रिसीवर्स कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। एक कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो 3 तरीके से पूरा हो रहा है। पहले आपने कुछ कहा, सामने वाले ने सुना, फिर उसने आपकी बात को सुनकर के कोई जवाब दिया, इट इज कॉल्ड फीडबैक। अभी हम एक लाइव एग्जांपल यही ले लेते हैं कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इट मींस आई एम ट्रांसमिटिंग समथिंग टू यू एंड यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम दिस। और अब आपको कोई फीडबैक देना है तो अभी लाइव तो आप फीडबैक नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप कमेंट कर सकते हैं। आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इट मींस कि मैंने जो ट्रांसफर किया, आपने उसे सुना और समझा, आपको फिर उस सुनने और समझने के बाद में आपने जो मुझे फीडबैक दिया, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, कि आपने मुझे उसको रिप्लाई किया। तो मेन 3 जो आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए कम्युनिकेशन के, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा कि कम्युनिकेशन के लिए 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट साइकिल है, ट्रांसमिट करना,
सुनना और फिर उसको फीडबैक देना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, कस्टमर का दिया तो रिटेल एसोसिएट्स कि आपने कुछ सामान खरीदना है तो सेल्स पर्सन ने कुछ बोला, फिर कस्टमर ने कुछ बोला, तो कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में जो रिलेशन चल रहा है वो आपका ये साइकिल पूरा करेगा। ये एक फिगर भी है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए द मैसेंजर, यहाँ पर ये जो एक लड़की की फोटो बनी हुई है और इधर राइट साइड में एक लड़के की फोटो बनी है, तो यहाँ पर ये द मैसेंजर कुछ कहता है तो फिर वो आपका रिसीवर उसको रिसीव करता है। लेकिन रिसीव भी किस तरीके से कर रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट आई मीन, तो ये कुछ कहना चाहती हैं, फिर वो जो कोडिंग है यानी उन्होंने जो भाषा कही, अगर उन्होंने मान लीजिए इंग्लिश में कही और सामने वाला हिंदी समझता है तो फिर क्या होगा कि कोई एक ऐसा मीडियम होगा जो आपके मैसेज को डिकोड करेगा, यानी वो समझेगा उस तरीके से। व्हाट आई अंडरस्टैंड, यानी कि वो क्या कहना चाह रही है और वो क्या समझ रहा है। मेथड कोई भी हो सकता है, बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो आप बोल करके भी कह सकते हैं, स्पीकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ग्राफिक फोटो दिखा करके हो सकता है, वीडियो दिखा करके हो सकता है, या कोई और भी मीडियम हो सकता है, साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया, सामने वाले तक वो पहुंचा, डिकोड हुआ, और एटलीस्ट सम कोड इन कॉमन, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कॉमन होगा दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग पूरी बन पाए। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। गिविंग इन्फॉर्मेशन, सेंडर सेंड्स अ मैसेज, कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर, हमेशा कम्युनिकेशन शुरू होता है किसी के कहने से, और जो कहता है वो सेंडर है, जो सुनता है वो रिसीवर है। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो मैसेज पहुंचा, फिर उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में ये तो एक प्रोसेस हुआ कि आपने यहां से कुछ दिया, उसने उसको रिसीव किया, दिस इज द कॉल्ड ट्रांसमिटिंग एंड लिसनिंग। बट द थर्ड साइकिल जो पूरा होगा, अब लिसन करने के बाद में जो रिप्लाई दिया सेंडर ने, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो ये देखिए तीन जो प्रोसेस है पूरा हो रहा है। सेंडर ने मैसेज दिया, वो यहां से ऊपर ये ऑरेंज जो आपका एरो सर्कल बने हुए हैं, इसने डिनोट किया कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, ट्रांसमिट हुआ, रिसीव हुआ, और फिर रिसीवर ने उसको रिप्लाई किया। तो दिस इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल, सेंडर, रिसीवर एंड देन योर फीडबैक। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं। सेंडर है जो मैसेज देता है, मैसेज है जो मैसेज आपका कन्वे किया जा रहा है, चैनल जिसके थ्रू आप तक मैसेज पहुंच रहा है, चाहे वो यूट्यूब का चैनल है, चाहे वो मोबाइल फोन का चैनल है, बाय एयर आप बात कर रहे हैं, बाय वायर आप बात कर रहे हैं। रिसीवर वो व्यक्ति जिसको वो मैसेज मिल रहा है, एंड द फीडबैक जो उसने उसको सुनने के बाद जो उसने कमेंट किए या उसने जो बात उसको एक्नॉलेज करने के बाद में रिस्पॉन्स मैसेज जो दिया, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। So sender, message, channel, receiver and feedback. Now we will talk about the methods of communication. कितने कम्युनिकेशन के मेथड हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, लिखा भी हुआ है। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब क्लास में टीचर आपसे बात करते हैं तो ये फेस टू फेस बात होती है, आप किसी इंटरव्यू सेशन में बैठते हैं तो फेस टू फेस बात होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है। ईमेल एक मेथड है कि ईमेल से आप किसी को अपना मैसेज कन्वे करते हैं। आप रोड पर चलते हैं तो आपको पोस्टर दिखाई देते हैं, वेबसाइट्स पर ऐड दिखाई देते हैं, ये सब आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है। बिजनेस मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ सुन रहे होते हैं, ये भी आपका कम्युनिकेशन का मेथड है। और भी मेथड हो सकते हैं, मोबाइल का सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो गई, कोई भी न्यूज वेबसाइट्स हो गई, न्यूज लेटर्स हो गए। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए, किस पर निर्भर करता है, तो ये चार बातों पर निर्भर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई वो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जिस पर डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन कौन सा चूज करना है। तो नंबर 1 है टारगेट ऑडियंस, आपको ये मैसेज किसको देना है। अब अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस यूट्यूब पर बैठी होगी या फेसबुक पर बैठी होगी, जिन तक मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, तो मेरी ऑडियंस जो मुझसे रिमोट प्लेस पर बैठी है उन तक मुझे अपना मैसेज देना है। तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं कोई ऐसा मीडियम चूज करूंगा जिससे मुझे अपना मैसेज इजीली पहुंचाया जा सके। तो टारगेट ऑडियंस, आपको अपना मैसेज देना किनको है, कॉस्ट, कितना खर्चा उस पर आ रहा है, काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं, अर्जेंसी और प्रायोरिटी, और कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जानी चाहिए और कौन सी सबसे बाद में। तो ये चार बातें हैं, इन चार बातों पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड चूज करना चाहते हैं। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज कुड अफेक्ट your relationship with the peers, supervisors and customers. It is therefore vital that you spend considerable time and consider all factors choosing the right method to aid you to your task. तो जब भी आप कोई कम्युनिकेशन के लिए मेथड चूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इन चारों पॉइंट्स पर एक बार नजर डाल लें कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे पहुंचना है, टारगेट ऑडियंस आपकी किस प्रकार की है। अगर आप कोई ऑफिशियली बात कर रहे हैं तो आप लेटर से बात करेंगे, आपको केवल बच्चे पढ़ाने हैं या आपने केवल अपने दोस्तों से बात करनी तो फोन पे भी कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के मेथड है जो डिपेंड अपने आप चेंज होते चले जाते हैं
बात करते हुए। अगर आपको प्रिंसिपल सर से बात करनी है, डायरेक्टली आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उन्हें कोई मेल लिखेंगे या उन्हें कोई एप्लीकेशन लिख करके देंगे। तो दीज काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड विल बी डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स, टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड एंड अर्जेंसी, व्हाट्स द प्रायोरिटी। देन यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। The session 2 is called verbal communication. Verbal communication includes sound, word, language and speech. कितनी चीजें जुड़ गई? आवाज, शब्द, भाषा और आपका भाषण। Speaking is one of the most effective and commonly used way of communicating. मैं भी क्या यूज कर रहा हूं, आपके सामने शब्द आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर और साउंड आपको, मेरा आवाज आपको आ ही रहा है, स्पीच मेरे को सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेथड है ये। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इन वर्ड्स। बाय इंप्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल बिल्ड रैपॉर्ट एंड हैव अ बेटर कनेक्ट। बहुत अच्छा कनेक्टिविटी का एक ये मीडियम है। वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच में जब बात हो रही है। एग्जांपल दिया कि एक मैनेजर डिस्कशन कर रहा है अपने क्लाइंट्स के साथ में। रिटन कम्युनिकेशन, ये भी विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप कोई एसएमएस लिख रहे हैं, आप कोई मेल लिख रहे हैं, आप कोई लेटर लिख रहे हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जब छोटे ग्रुप में बैठ करके 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं, आप क्लास में, मैडम कई बार ग्रुप्स बना देती होंगी, टीचर्स ग्रुप्स बनाते होंगे और आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ये सब क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, आप असेंबली हॉल में बैठते हैं, कोई टीचर आपको कोई स्टोरी सुना रहे हैं, या अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता भाषण करते हैं और कितनी पब्लिक उन्हें सुनने आती है, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। इलेक्शन कैंपेन या एक एग्जांपल में दे ही दिया है। एंड पब्लिक स्पीच जो आपको दी जाती है आपके असेंबली हॉल्स में, आपको कई बार सुनने को लिए आपको मिली होंगी, तो दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट्स। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके बारे में? इट इज एन ईजी मेड ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ईजी मोड है ये कम्युनिकेशन का, इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज, जिस पर आप अपने जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो एनेबल्स यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स। तो ये आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दूसरे के रिस्पॉन्स के साथ साथ बदलता रहता है। अगर मान लीजिए मैं कोई बात कह रहा हूँ, सामने वाला उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बात को चेंज कर दूंगा। तो क्या हुआ कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाले के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है और वो चेंज होता चला जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, ये लिखित और बोले हुए शब्दों पर आधारित होता है। Sometimes the meaning can be confusing, other difficult to understand if the right words are not used। अगर सही शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो कई बार जो आपके शब्द हैं वो मिसगाइड कर सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और मैं क्या समझ बैठा हूँ, वो बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल उसने क्या दिया और मैं उसको अपने ऊपर तो लेके नहीं बैठ गया हूँ। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप or even while speaking to their teachers, managers, supervisors. However, if you focus on the points given in table, you can enhance the master your verbal communication skills। देखो, ये बहुत एक अच्छा मेथड है, हम सभी के लिए है। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी के सामने बोलने से हिचकते हैं, नर्वस करते हैं। तो इसने देखो साफ साफ एग्जाम्पल में लिखा कि स्टूडेंट जो कई बार अपने टीचर से कुछ कहने में हिचकता है, तो उसको अगर उस पर मास्टरी करनी है कि वो प्रॉब्लम फेस ना करे ऐसी, तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले सोच लो कि आपको क्या बोलना है। थिंक अबाउट योर टॉपिक, अपने टॉपिक के बारे में बात करो। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। राइट और नोट डाउन व्हाटएवर यू प्लान टू से। देखो 3 बातें हैं एक ही पॉइंट के साथ में। सोच लो, सामने वाले टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो पहले थोड़ा सा सोचो, उस पर विचार करो कि जो उन्होंने कहा कि उसमें क्या बात आपको समझ नहीं आई, और फिर आप उसको सोचो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे कि टीचर को समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है कोई ऐसा सोल्यूशन, तो आप डायरेक्टली जो आपके मन में आ रहा है पूछ डालिए, क्योंकि टीचर का काम है आपको एक्सप्लेन करना, समझाना, बताना। आपने जैसे भी पूछा वो कोशिश करेगा कि आपको समझने की कोशिश करे। राइट और नोट डाउन व्हाटएवर यू प्लान टू से, और अगर नहीं बात बन रही है तो आप लिख दीजिए, आपको लिख करके पूछ लीजिए कोई बात। कंसाइज एंड क्लियर, स्पीक क्लियरली, जो कहना है बिल्कुल साफ साफ कहिए। लाउडली, बिल्कुल थोड़ा सा आवाज को बुलंद करके कहिए। एट मॉडरेटेड स्पीड, और जो स्पीड है उसको भी ध्यान रखिएगा। स्पीक क्लियरली, लाउडली
एंड स्पीड का ध्यान रखते हुए। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट। जो बात आप कह रहे हैं वो टू द पॉइंट हो, इधर उधर की बात ना हो। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, एक भी सेंटेंस को बार बार रिपीट ना करें। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग करनी है। बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। सीधे खड़े रहना बहुत जरूरी है अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, और ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्पीच पढ़ रहे हैं बस, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि वही दुनिया आपके सामने बैठी है, वही पब्लिक आपके सामने बैठे हुए हैं, वही टीचर्स, वही स्टूडेंट्स, आपके क्लास के स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं। और बी फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली होकर के आप बात कीजिए। तो ये 3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको कहना है उससे पहले सोचिए। कंसाइज एंड क्लियर, जो कहना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंसाइज यानी छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट बात करिए। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, और आपका जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज ये भी डिपेंड करता है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में।